नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि ट्विन फ्लेम यूनियंस में हेल्यूसिनेशंस होते हैं, ये नॉर्मल है। और हेल्यूसिनेशंस पागलपन तभी कहलाता है जब आपका हेल्यूसिनेशन आपको डिस्ट्रक्टिव बनाता है, जैसे आप किसी का मर्डर करने जा रहे हैं या अपना मर्डर करने जा रहे हैं, अपना सुसाइडल हो रहे हैं, तभी हेल्यूसिनेशन गलत है। मगर अगर हेल्यूसिनेशन से अगर आप ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, आपको टेलीपैथी आती है, क्लेयरवॉयंस आती है, क्लेयर ऑडियंस आती है, क्लेयर सेंटियंस आती है, तो हेल्यूसिनेशन अच्छा है और आपको हेल्प करता है ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व करने में। किसी भी चीज़ को आप आउट ऑफ बॉडी एक्टिविटी को आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, ये बोल के कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हम तो बिलीव ही नहीं करते हैं, और दूसरों का आप मजाक नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप बेकार में इंसल्ट करेंगे दूसरे लोगों की तो आपकी भी इंसल्ट होती है। जिन लोगों का बिलीफ है अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर्स में और जो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं टेलीपैथिकली, तो वो एक्चुअली हो रहा है एट अ मेटाफिजिकल लेवल, एस्ट्रल लेवल। एंड कई बार भगवान खुद आते हैं ट्विन फ्लेम बन के, ताकि आपको लव्ड महसूस हो, आपको अच्छा महसूस हो और आप पॉजिटिव हो सकें। भगवान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव हों। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि रियलिटी में आप हैं, यानी इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके जो वाइब्रेशंस हैं, आपकी जो सांस है, सांस में पॉजिटिविटी निकल रही है, ताकि यूनिवर्स में पॉजिटिविटी स्प्रेड हो, पॉल्यूशन कम हो, प्योर ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज हो और सबकी हेल्थ बेटर हो, हार्मनी हो। अगर आप माइंड में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं या अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं या माइंड में खुश हो रहे हैं फिल्म्स बनाकर, तो उसमें आपके लिए अगर वो पॉजिटिव है तो अच्छा है। जहां आप उसमें फिजिकल यूनियन ढूंढ रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आप, जरूरी नहीं है कि हर लाइफ में ट्विन फ्लेम से फिजिकल यूनियन पॉसिबल है, क्योंकि कई बार वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में होते हैं जहां आप एक दूसरे से नहीं मिल सकते हो। कई बार उनके वो मैरिड होते हैं, कई बार वो ऐसे बॉडी में होते हैं जैसे उनको ऑटिज्म हो सकता है या मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है या डिसेबिलिटी हो सकती है। तो वो सिर्फ स्पिरिट फिर एयर में मिलता है, डायरेक्ट आपको नहीं मिल सकते। कई बार वो बहुत बिजी होते हैं, फिर वो और कई बार आपके वैल्यूज़ बहुत अलग होते हैं फैमिलीज़ के, तो मिलने में, आपस में मिलने में डर होता है कि बहुत झगड़ा होगा। तो इन सिचुएशंस में कई बार ट्विन फ्लेम मिलते नहीं हैं। अगर ट्विन फ्लेम मिलते हैं तो तभी मिलते हैं जब उन दोनों की वजह से कोई आप जॉइंट काम करते हो जिससे लोगों की हेल्प होती है। तो उस जॉइंट काम में कुछ एक्सेप्शनल क्रिएटिविटी होती है, बिकॉज जब भी ट्विन फ्लेम यूनियन होगा तो ऑर्गेज्म सिर में जाके फिर रिलीज होता है। वो सिर में जब ऑर्गेज्म जाता है तो क्रिएटिविटी बढ़ती है, कुंडलिनी अवेकनिंग के जैसे। और वो जब क्रिएटिविटी बढ़ती है तो आप कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर सकते हो अर्थ में जो आप नॉर्मली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। कुंडलिनी अवेकनिंग से आपकी जो पैशन है, आपका जो सेक्सुअल पावर है, वो क्रिएटिव पावर में ट्रांसेंड हो जाता है। ट्विन फ्लेम यूनियन में नॉर्मली कुंडलिनी अवेकनिंग अकम्पनीड होती है। कहते हैं कि अगर ट्विन फ्लेम यूनियन में अगर आप 100 डेज रेगुलर सेक्स करेंगे तो आपको सैल्वेशन, मोक्ष भी मिल जाता है, बिकॉज इतनी कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाती है, इतना पावर सिर में चला जाता है। सिर में जब स्पिरिचुअल पावर जाएगा तो कंटेंटमेंट आएगा, आपके दिल में शांति आएगी, और जब आपके दिल में शांति आएगी तो अपने आप सैल्वेशन होगा। इसमें अगेन भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि फिजिकल यूनियन जरूरी है, इट्स द स्पिरिट यूनियन। स्पिरिट यूनियन इंपॉर्टेंट है, जिससे सिर में आपके पावर जाए, बेस से सिर में जाए, रूट चक्रा से क्राउन चक्रा में, और फिर उससे आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा और आप दुनिया के लिए कुछ बेटर काम कर पाएंगे। ट्विन फ्लेम यूनियन में हेल्यूसिनेशंस नॉर्मल है और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये पागलपन नहीं है। पागलपन तभी होता है जब वो डिस्ट्रक्टिव होता है, और अगर आप पागलपन में जब आप किसी का नुकसान कर रहे हैं, कई लोग नॉर्मल लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत नॉर्मल क्लेम करते हैं मगर गुस्से में मर्डर करने आ जाते हैं, इवन विद इन फैमिलीज, तो वो पागलपन है। और कोई अच्छे आराम से पीसफुली अगर हेल्यूसिनेट भी कर रहा है या डे ड्रीमिंग भी कर रहा है तो वो पागलपन नहीं है, वो सिंपली एक क्रिएटिव प्रोसेस है जहाँ कभी ना कभी ये फिजिकली मैनिफेस्ट होगा, एक अच्छी टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ बेटर अर्थ, एक ज़्यादा अच्छी दुनिया बनाने के लिए। जो भी आप इन्वेंशन देखते हैं दुनिया में, पहले वो माइंड में ही क्रिएट होते हैं, उसके बाद ही वो इन्वेंशन धरती पे क्रिएट होगा। जब वो माइंड में क्रिएट होते हैं तो बहुत सालों तक वो माइंड में क्रिएट होते रहते हैं, उसके बाद धरती पे मैनिफेस्ट करते हैं। इसीलिए आपका ट्विन फ्लेम यूनियन है वो
आपको एक बेटर इंसान बनाता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंसान बनाता है। और इसमें पैराडॉक्सिकल रियलिटीज़ ऊपर आती हैं, पैरेलल यूनिवर्सेस और डे ड्रीमिंग, मीटिंग, ट्विन फ्लेम ड्रीम्स में भी आ सकते हैं। फिर बोलना कि क्या वो सचमुच मुझसे वो प्यार करता है, पर हो सकता है उसको रियलाइजेशन नहीं है। हो सकता है कि वो आपसे अटैच्ड है पर ईगो की वजह से बात नहीं कर रहा है, या बहुत बिजी है बात नहीं कर रहा है, या सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि बात नहीं कर रहा है। मगर एट द सेम टाइम आप ट्विन फ्लेम के साथ रह सकते हैं स्काई में। ज़रूरी नहीं है कि एक फिजिकल पार्टनर ही आपको चाहिए, क्योंकि फिजिकल पार्टनर में कई बार झगड़ा बहुत होता है। तो अगर ट्विन फ्लेम यूनियन में आप ज़्यादा शांत और ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उससे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन डेफिनेट है, और कई बार ट्विन फ्लेम यूनियन से मोक्ष भी मिल जाता है। थैंक यू।